हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे राजस्थान जीएनएम एडमिशन फॉरम 2024-25 के बारे में। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर यहाँ पर फॉरम 27 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या किस तरह से एडमिशन प्रोसेस होगा, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, उस बारे में यहाँ पर संपूर्ण आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हो तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर, क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपके राजस्थान के अंदर जीएनएम के जो फॉर्म है वो आपके 27 यहाँ पर दिसंबर 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं। ध्यान रखना ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, 27 दिसंबर, ठीक है ना। 27 दिसंबर से और आपके 10 जनवरी तक ये फॉर्म चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको 13 से 14 दिन का समय दिया जाएगा, उसके अंदर अंदर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है ना। अब काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल ये है कि सर इसमें जो फॉर्म भरेंगे तो कट ऑफ क्या रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहली बात, आपके फॉर्म है वो शुरू हो रहे हैं 27 दिसंबर 2024 से लेकर के और 10 दिसंबर 27 दिसंबर 2024 से लेकर के और 10 जनवरी 2025 तक आपके जो फॉर्म है वो चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, जहाँ के भी हो, तो हाँ बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान के अंदर जो जीएनएम के फॉर्म आते हैं इसमें आउट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहती है। शर्त ये रहती है कि अदर स्टेट के स्टूडेंटों की यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना आप इस चीज़ को। तो कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं है। बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जब हम फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते समय हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से नहीं लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होगी। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म भरते टाइम आपको एक तो चाहिए आपका आधार कार्ड, ठीक है ना। आधार कार्ड आपको चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, अपना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आप कहाँ के मूल निवासी हो तो मूल निवास भी आपका होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं जिन विद्यार्थियों के पास में जाति प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना। तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके लिए आवश्यक रूप से चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, आपकी फोटो भी आपको चाहिए होगा, सिग्नेचर भी आपको चाहिए होगा, ठीक है ना। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चाहिए। बाकी आप अपना जो बैंक आईडी का जो है, बैंक की पासबुक भी आप अपने साथ में लेकर के जाना, ताकि आपको भी वहाँ पर जो है कोई भी आवश्यकता पड़े तो वहाँ पर उसको रख लेना। लेकिन 4-5 जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद में बात करते हैं, 10वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, 12वीं कक्षा की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ये तमाम डॉक्यूमेंट है, इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं इन डॉक्यूमेंटों के अलावा और। तो काफ़ी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर भी ऐसे काफ़ी विद्यार्थियों के साथ में धोखा हुआ था, एक तरह से गलती हुई थी। तो वो गलती आपको क्या है क्या नहीं करनी है, तो गलती ये नहीं करनी है। काफ़ी विद्यार्थी क्या करते हैं, ई मित्र पर जाते हैं और ई मित्र वाला होता है लापरवाही। अब ई मित्र वाले की लापरवाही के चलते काफ़ी विद्यार्थी अपना जो जेंडर है वो फॉर्म में जेंडर गलत करवा देते हैं। जैसे मेल है तो गलती से फीमेल हो जाता है और फीमेल का जेंडर मेल कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो गलती आप करते हो वो गलती आपको आगे भुगतनी पड़ती है। आगे भुगतने से मतलब ये है कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वो जैसे मेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट होता है। जब रिपोर्टिंग के समय आप जाते हो तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें आप जब भी मित्र पर फॉर्म भरो तो ध्यानपूर्वक भरना कि आपका जो भी है यहाँ पर जेंडर सही है कि नहीं है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पर मेंशन करना। परसेंटेज का भी ध्यान रखना, किस तरह से जो आपकी 12th में परसेंटेज है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ई मित्र के रिगार्डिंग जो भी फॉर्म का जो प्रोसेस रहता है उसकी बात हम बता रहे हैं। अब यहाँ पर ई मित्र चार्ज कितना लेगा, जो भी है चार्ज कितना लगेगा आपका फॉर्म भरने का, तो 150 रुपये के समथिंग आपका रहेगा ST SC वालों का। बाकी जनरल वालों का 250 के समथिंग आपका जो चार्ज है वो लगेगा, ठीक है ना, जनरल OBC वालों का। तो ये चार्ज आपको पे करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका इसमें कट ऑफ किस प्रकार से आती है। तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर जो भी है कैटेगरी वाइज इसमें आपकी कट ऑफ निकलती है। और गवर्नमेंट कोई भी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, ST SC OBC EWS जनरल, आपकी 90 परसेंटेज होनी चाहिए। मतलब 88 से लेकर के और 90 तक आपकी कम से कम, ये परसेंट आपको हम मेंशन कर रहे हैं, 87 लेके चलो आप मतलब 87% आपकी कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सपना है, गवर्नमेंट कॉलेज आप लेना चाहते हो, तो इतनी अगर परसेंटेज आपकी है तो आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलने की चांस रहता है। और हमारी जो एक्सपीरियंस है, 4 साल से हम काउंसलिंग करवा रहे हैं बच्चों की। लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं। और
हज़ारों वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो एक्सपीरियंस है पर्सनल जो हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल जो बताते हैं सटीक बताते हैं। तो ये हमारा एक अनुमान है कि इस तरीके से आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। और भी अगर कोई डाउट रहता है आपको इसके रिगार्डिंग कि सर हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इंस्टाग्राम आईडी आपको मेंशन की हुई है, वहाँ पर आप हमें जाकर के फॉलो कर लो। वहाँ भी आप हमसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हो। वहाँ आपका हर डाउट क्लियर किया जाता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 56 या 60 तक कॉलेज आराम से अलॉट हो जाता है। उसका बाद का प्रोसेस बता देंगे हम। लेकिन जो मोटा मोटा क्राइटेरिया है आपका, जो भी है परसेंटेज आपकी जो भी है 60 हो, 65 हो, 55 हो, आपको आराम से कॉलेज मिल जाता है प्राइवेट, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करते हो तो, ठीक है ना। बाकी और इम्पोर्टेंट जो बात है वो हमने आपको सारी कर ली, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब से कब तक नहीं भरे जाएंगे, वो सारी की सारी बातें कर ली है। और भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा तो हम आपको बता देंगे फॉर्म किस प्रकार भरना है, किस प्रकार नहीं भरना है। उसके रिगार्डिंग जब फॉर्म चालू हो जाएंगे, किसी एक विद्यार्थी का फॉर्म भर के हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे कि इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, इस तरीके से फॉर्म नहीं भरना है। क्या जो संपूर्ण यहाँ पर प्रोसेस रहेगा वो सारा का सारा प्रोसेस हम आपको बता देंगे जब भी आपके फॉर्म आएंगे, ठीक है ना। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, लापरवाही करोगे तो मारे जाओगे। ध्यान रखना आप इस चीज़ का, अगर आप लापरवाही करते हो तो ये गलती आपको भुगतनी है। ऐसी गलतियां ना करें। काफ़ी विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं जो हमने आपको बताया था जेंडर के रिगार्डिंग, जेंडर इधर उधर हो जाता है, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं परसेंटेज का ध्यान रखें, कैटेगरी का अपनी का ध्यान रखें, कौन सी कैटेगरी से तो वही कैटेगरी आनी चाहिए। अगर आप जनरल से हो और ईडब्ल्यूएस लगाते हो तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस आपको लगाना जरूरी है। इस तरह की तमाम बातों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फीस वगैरह के बारे में लंबा प्रोसेस चलता है, इसका कहने का मतलब है कि काउंसलिंग वगैरह 3-4 महीने लगते हैं। तो समय समय पे गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आप अगर हमें फॉलो करते हो, चैनल से जुड़ते हो और नहीं भी जुड़ते हो, फिर भी हम हमें आपकी बड़े भाई की तरह गाइड करेंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो ही हम आपको वो गाइड करेंगे। लेकिन पर्सनली बता रहे हैं कि अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो या वहाँ पर आप हमसे जुड़े रहते हो तो पल पल की अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहती है और हर एक डाउट वहाँ पर क्लियर किया जाता है और बड़े भाई की तरह हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके सामने है, कमेंट कर देना। बाकी इंपॉर्टेंट बात इसमें की है। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।